हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लिटरेचर की वो किताबें इंग्लिश की बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूरा सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। ये पूरा सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों शेक्सपियर की किताब है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जॉन गाल्सवर्दी की किताबें हैं। ठीक है, लिटरेचर की किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ की किताबें हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये पोएम है उनकी। और ये दोस्तों जॉन मिल्टन की किताब है। ठीक है, माइनर पोम। इन किताबों से आपका काम हो जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ पे ग्रामर की किताबें रखी हुई हैं, कुछ हाई स्कूल इंटर की किताबें रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी किताबें आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल पड़ेंगी पूरी की पूरी टीजीटी निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली किताब के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने एक मकबूल मूवी देखी होगी, मकबूल। ठीक है, इरफान खान की है मूवी। उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, किसके ऊपर? ये मैकबेथ के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, मकबूल। ठीक है, ये शेक्सपियर की सबसे पहले हम लोग किताब दिखाते हैं। आप पेपर पेन कॉपी लेकर बैठ लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप नोट कर लीजिए, सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी किताब है? मैकबेथ, शेक्सपियर। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये किस में है दोस्तों? हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए दोस्तों, ऊपर इंग्लिश दे दी गई है और नीचे क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो ये पहली किताब लिख लीजिए। ठीक है, दूसरी किताब देख लेते हैं। दूसरी किताब है हैमलेट। हैमलेट के लिए आप दोस्तों एक मूवी आई थी, कौन सी दोस्तों? ये मूवी थी दोस्तों हैदर, जो शाहिद कपूर की थी। ठीक है, शाहिद कपूर की हैदर इसी मूवी बनी हुई। ये सारी शेक्सपियर की किताबें मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओथेलो मूवी, ओथेलो के ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है दोस्तों। ओथेलो के लिए मूवी बनी है कौन सी? ओमकारा, आपने देखी होगी। ठीक है, ओमकारा मूवी बनी है जो अजय देवगन की है। ठीक है, उसमें 2 हीरो और हैं दोस्तों। ठीक है, ये चौथी किताब देख लीजिए, शेक्सपियर की है, जूलियस सीजर। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये, और एक चीज़ देख लीजिए, आपको हिंदी में ही मिले अगर आप हिंदी मीडियम। देखो इंग्लिश में लेने का क्या मतलब है, जब आपको हिंदी थोड़ा बहुत, आप हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो जेपी गोयल। ठीक है, ये ओथेलो किसकी है? जेपी गोयल की है। ठीक है, हैमलेट, हैमलेट देख लीजिए दोस्तों, ये आपको दिखाते हैं, ये टी.के. दत्त की। ठीक है, हेमलेट आप किसी भी उसकी ले लीजिए, बस इसमें ये देख लीजिए कि हिंदी इंग्लिश है या नहीं। ठीक है, इसमें सारांश भी दिया गया है, सभी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और सारांश भी आप पढ़ लीजिए और पूरी कहानी दी गई है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, ये मित्रा पब्लिकेशन कानपुर है। ठीक है, ये किसकी है? डॉक्टर निगम की है, डॉक्टर शुक्ला एंड गोयल की है। ठीक है, कौन सी है? मैकबेथ, शेक्सपियर। ठीक है, आपके एरिया में जो किताबें मिल रही हैं आप वो ले लीजिए, बस याद रखिए हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेलिंग पे भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसमें चौथी किताब है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। ठीक है, तो इसमें जेपी गोयल की ये भी है। ठीक है, एक शेक्सपियर की किताब आ गई, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जेपी गोयल। ठीक है, शेक्सपियर की एक किताब और आ गई दोस्तों, मिड समर नाइट, मिड समर नाइट ड्रीम। ठीक है, तो ये किताब भी जेपी गोयल की है, हिंदी इंग्लिश में है दोनों। ठीक है, देखिए शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है। ठीक है, बीपी अस्थाना की है, बीपी अस्थाना। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये किताब हो गई, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ये 12th नाइट है, शेक्सपियर की है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिए, ये डॉक्टर रघुकुल तिलक की है। ठीक है, मेरे पास जो किताब है वो डॉक्टर रघुकुल तिलक की है। आपके पास जो राइटर मिल जा रहे हैं वो आप ले लीजिए, बस याद रखिए हिंदी इंग्लिश मिल जा रहा है तो बढ़िया है। और सारांश भी देख लेते हैं, सारांश भी इसमें शुरुआत में दिया गया है, हिंदी में ही दिया गया है, आप इंग्लिश भी ज़रूरी है उसमें। ठीक है, अब ये पढ़ने का फ़ायदा ये हो जाता है, जो नॉवेल ये पढ़ने का ये फ़ायदा हो जाता है कि जब भी आप पढ़ेंगे ना तो इसमें कौन सा वक्तव्य कौन बोल रहा है तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वक्तव्य भी आते हैं किसने क्या कह दिया है। ठीक है, किससे क्या कहा है। ठीक है, किंग लियर है, शेक्सपियर की है। ठीक है दोस्तों, और ये डॉक्टर बीपी अस्थाना की है, आर द्विवेदी लिखा हुआ है नीचे, बीपी अस्थाना और डॉक्टर आर द्विवेदी। अब ये एक किताब है शेक्सपियर की, टेम्पेस्ट, किताब है टेम्पेस्ट।
ठीक है दोस्तों, ये किताब देख लेते हैं किसकी है। इसके अंदर लिखा होगा, ये भी जेपी गोयल की है। ठीक है, ये सारी किताबें जो हैं हो गई शेक्सपियर की। आप गिन लीजिए ये कितनी हो गई। ठीक है, अभी हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 किताबें तो शेक्सपियर की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी की किताब देख लेते हैं, ये वाली। ठीक है, स्ट्राइफ है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, स्ट्राइफ। और द सिल्वर बॉक्स है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। किसकी है? डॉक्टर बी.आर. शर्मा की है। ठीक है, जॉन गाल्सवर्दी, याद रखिए दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी के नीचे आप ये किताबें लिख लीजिए। जॉन गाल्सवर्दी की एक और किताब है जस्टिस। ठीक है, ये भी जेपी गोयल की है। ठीक है, तो ये हो गई 13। ये कितनी हो गई दोस्तों? 13 हो गई। अब आ जाइए ये वाला पोर्शन जो कि जॉन मिल्टन का है। जॉन मिल्टन की आप एक किताब ले लीजिए, माइनर पोएम्स। माइनर पोएम्स, डॉक्टर रघुकुल तिलक की है ये किताब। ये दोस्तों पूरी की पूरी इंग्लिश में है। पूरी की पूरी क्या है? इंग्लिश में है। ये आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी पूरी इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाते जाइए, ऐसे किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसने क्या कहा, कैसे नोट्स बनाने हैं, किसने क्या कहा, महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। पिछले साल के पेपर आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल है, सबसे पहले आप क्या करिए, पिछले साल के पेपर लगा लीजिए। ठीक है, जॉन मिल्टन की आ गई पैराडाइज लॉस्ट। ये पूरी की पूरी एक पोएम है। ठीक है, R.L. वर्सने की है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इंग्लिश में है, पूरी की पूरी इंग्लिश में, यानी कि 2 किताबें आपको इंग्लिश में ही आपको राइटर की किताब मिलेगी। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये किसकी किताब है? S.K. मुखर्जी की है। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी पोएम है। ठीक है, सेलेक्टेड पोएम है, ये सेलेक्टेड पोएम, याद रखिए दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ सेलेक्टेड पोएम, ये आपको ले लेनी है। ठीक है, ये इतनी किताबें हो गई। अब आ जाइए लिटरेचर वाला पोर्शन। लिटरेचर वाले पोर्शन में देखिए दोस्तों, विलियम जे लॉन्ग, याद रखिए विलियम जे लॉन्ग, इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, ये हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये रामा ब्रदर्स की है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको पूरी की पूरी इंग्लिश लिटरेचर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और पूरी की पूरी इंग्लिश में ही मिलेगी। ये पूरी इंग्लिश में, ये आपको इंग्लिश लिटरेचर ले लेनी है। ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला। अब आ जाइए, एक किताब है ये इंग्लिश लिटरेचर की और देख लेते हैं। ये दोस्तों किताब हिंदी में है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये हिंदी में है किताब, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी की एक किताब भी ले लीजिए, डॉक्टर बी.आर. शर्मा की। ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब ये आ जाती है किताब मेजर लिटरेरी मूवमेंट एंड फॉर्म। ठीक है, ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 किताबें जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, जैसे आपने इंटर में पढ़ा होगा, सिमली वगैरह आते हैं। ठीक है, वो सारी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी व्यंग्य वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। ये किताब दोस्तों मेजर लिटरेरी मूवमेंट एंड फॉर्म है, किसकी? डॉक्टर बी.आर. शर्मा की और ममता उपाध्याय की। ठीक है दोस्तों, और ये तो आपको ऐसे ही ले लेनी है किताब जो आपको मिल जाए। ठीक है, जो आपको मिल जाए। तो ये किताब ये मेरे पास रामा ब्रदर्स की है पब्लिकेशन। ठीक है, ये हो गई आपके पास ये सारी किताबें। अब हम लोग किताब देख लेते हैं जो बेसिक किताबें हैं जो मिलती हैं कंपटीशन लेवल पे। कौन कौन सी? देखिए, शिल्पी की है मेरे पास। ठीक है, ये तो ऐसे ही आप या तो डाउनलोड कर लीजिए नेट से। ठीक है, या तो आप ऐसे ही, ये क्या है, प्रश्न पत्र है पिछले साल के, कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं, वो सारे प्रश्न पत्र इसी में है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, एक प्रश्न पत्र की किताब होनी चाहिए आपके पास, कोई सी भी ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रैक्टिस सेट मिल जाए, वो प्रैक्टिस सेट भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये किताब एक हो गई अलग।
इसमें भी सॉल्व पेपर है, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, TGT इंग्लिश। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि वो लिटरेचर भी मिल जाएगा और इसमें ग्रामर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये किताबें तो आपको लेना बहुत मस्ट है ये किताब, और ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये किताबें बिल्कुल बिल्डिंग सी बन गई है, ये किताबें आपको छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास एक घटना चक्र है, आपके एरिया में जो भी मिल रही है वो आप ले लेना। ठीक है ना, TGT PGT लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं ये। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे और वो वाले राइटर छोड़ दीजिए जो PGT में आते हैं। ठीक है ना, TGT वाले ले लीजिए, इसी से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, और पेपर लगाइए ये पूरे के पूरे। ठीक है, एक ये हो गई। एक नॉर्मल किताब ले लीजिए कोई सी भी TGT PGT की इंग्लिश की। ठीक है, मेरे पास सक्सेस इन योर हैंड वाली है जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर रंजीत सिंह की है ये, डॉक्टर रंजीत सिंह की, ये देख लीजिए, डॉक्टर रंजीत सिंह। तो ये जो किताब है इसमें क्या है, कोई भी चीज़ जैसे देख लीजिए बुक दी गई हैं तो उनके राइटर दिए गए हैं, तो ये सारी की सारी आपको बुक और राइटर दे दिए गए हैं। इसमें लिटरेरी टर्म भी दे दी गई हैं। ठीक है, लिटरेरी टर्म भी दे दी गए हैं, वोकेबुलरी भी दे दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे ग्रामर का भी पोर्शन है और लिटरेचर का भी पोर्शन है। लिटरेचर में आपको याद रखना दोस्तों, जैसे कोई राइटर है, जैसे मान लीजिए विलियम बटलर यीट है, मतलब ये आपको पढ़ना नहीं है लेकिन ये आप देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा तो आपको सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन है, डेथ है, एजुकेशन है, क्या क्या किया ये भी आता है, बर्थ कब जन्मे, वो सारी चीज़ें आपको आएंगी ही आएंगी। फिर उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ें की, कब कौन से सन में कौन सी किताब लिखी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, उन्होंने कब क्या किया, उनकी जीवनी, उनकी पत्नी कितनी थी, उनके बच्चे कितने थे। ठीक है ना, वो सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। शेक्सपियर के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जीवनी से लेके सब कुछ। ठीक है, अब ग्रामर वाला और थोड़ा लिटरेचर वाला पोर्शन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंटरमीडिएट की किताब है, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, ये आप कोई सी भी ले लीजिए। ठीक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें स्टोरीज़ वगैरह दी गई हैं और राइटर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा देखना पड़ेगा, ये आता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आता है, और स्पेलिंग पे तो आपको पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे द सेल्फिश जायंट है, किसने लिखी, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक किताब ये हो गई इंटर की। दूसरी किताब देख लेते हैं, ये किताब जो है 9th में चलती है, तो देख लेते हैं। ये जो इंग्लिश लिटरेचर है पूरी की पूरी। ठीक है, सिंपैथी आता है। ठीक है, जैसे चार्ल्स मैक, ये सारे के सारे जितने भी पोएम या फिर नोवेल लिखे हुए हैं, ठीक है, उनके नोवेल भी आते हैं और वो सब आता है। ठीक है, ये सारी की सारी आते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से पढ़िए, जैसे इसमें हिंदी, जैसे मैंने तो इसलिए ऐसे पढ़ा था, जैसे इसमें इंग्लिश लिखा हुआ उसके ऊपर हिंदी लिख ली। ठीक है दोस्तों, ये आपको नोट्स सब जगह मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास एक किताब, 9th की इंग्लिश की ले लेना, हाई स्कूल की ले लेना, फर्स्ट ईयर इंटर की ले लेना। ठीक है दोस्तों, एक प्रोज इंटरमीडिएट आती है। ठीक है, प्रोज की किताब हो गई। ठीक है, एक हाई स्कूल की किताब ले लीजिए। ठीक है, लिटरेचर की जो इंग्लिश चलती है। ठीक है, एक इंटर की, इंटरमीडिएट में किताब चलती है पोइट्री, वो ले लीजिए। ठीक है, एक मर्चेंट वेनिस चलती है। ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर की एक किताब जो कि आपको मर्चेंट वेनिस, मैंने आपको बताई थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें दिख रही होगी, ये रही मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये वाली रेड कलर में। ठीक है, तो उसी के ऊपर आधारित ये किताब है, पूरी की पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे अच्छा आपको सबसे पहले ये किताब पढ़ लेना, ये वाली किताब पढ़ लेना आप, फिर ये वाली पढ़ लेना, ये इंटरमीडिएट की है, ये वाली इंटरमीडिएट की है। ठीक है, अब आ जाओ ग्रामर का पोर्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। इसमें प्रैक्टिस सेट है, इसमें सब कुछ है, स्पेलिंग सब कुछ, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग कौन कौन सी, सिगरेट तक की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, सब कुछ है इसमें। ठीक है ना, पूरी इंग्लिश में है किताब।
आपको चाहे आप फ़ोन का यूज करिए, हिंदी निकालिए, चाहे आप डिक्शनरी ले लीजिए उसका यूज करिए। ये किताब है किसकी? RS अग्रवाल की, ऑब्जेक्टिव, RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे पास एक किताब है, एक किताब मेरी मिल नहीं रही है, वो किताब मैं राइटर भूल गया, एक किताब, उसकी वजह से मैंने ये वाली किताब आपके लिए प्रेफर की है। ल्यूसेंट की आप जनरल इंग्लिश ले लीजिए। ठीक है ना, अगर आपको जनरल पूरी इंग्लिश दी गई है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको ग्रामर समझने में बहुत आसानी मिलेगी, ग्रामर आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई। अब ये एक किताब वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल की है। ठीक है ना, रैन एंड मार्टिन, लिख लीजिए रैन एंड मार्टिन। ठीक है, ये क्या है? नवोदय विद्यालय की है, सॉरी दोस्तों, नवोदय विद्यालय नहीं है, NDV प्रसादा राव की है। ठीक है, S चांद की है। ठीक है, और ये जो किताब चलती है इंग्लिश मीडियम में चलती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, और ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत, और क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं इसकी दोस्तों, वो हिंदी में भी आती है ये किताब, और इसके क्या है, आंसर की भी आती है, इसकी आंसर की भी आती है, आप आंसर की भी ले सकते हैं उसके लिए, अगर आपको मिल जाती है तो आंसर की भी ले लीजिए। इसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए हैं वो सारी एक्सरसाइज लगाइए दोस्तों, इंग्लिश में है। ठीक है, और ये आते ही आते हैं, इनमें से ज़रूर आ जाएगा। एक तो RS अग्रवाल की ये हो गई, और एक ये हो गई, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये आ जाइए, लास्ट है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट है, ये इंटर की है, इंग्लिश ग्रामर की है। सही है किताब, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपकी किताबें समाप्त होती हैं और वीडियो भी समाप्त होता है दोस्तों। आप ये किताबें लीजिए, पढ़िए। ठीक है दोस्तों, ये सारी किताबें आपके लिए हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।